आप सोचिए, 4000 साल पहले पूरी मिस्र सभ्यता पर एक महिला का राज था। मिस्र देश की कहानी है बहुत बहुत पुराने जमाने की, सन 1900 ईसा पूर्व की। उस वक्त 12वें राजवंश के राजाओं ने पूरे देश को बहुत शानदार बना दिया था। सब खुश थे, सब समृद्ध थे। लेकिन एक दिन राजा अमेनमहट फोर्ट चल बसा। परेशानी ये हुई कि उसके कोई बेटा नहीं था जो राजा बन सके। अब क्या हो, मिस्र के बड़े बड़े लोगों ने एक ऐसा फैसला किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सोबिनेफेरु नाम की एक महिला को ही रानी बना दिया। ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि हमेशा से राजा पुरुष ही बनते थे। सब मानते थे कि राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता होरस का रूप होता है। सोबिनेफेरु रानी बनकर हजारों साल पुराने रिवाज को तोड़ दिया। वो मिस्र की पहली महिला रानी बनी और पूरे इतिहास में सिर्फ 12 महिलाओं में से एक। राजा अमेनमहट थर्ड ने पूरे मध्य साम्राज्य काल में मिस्र को सबसे शानदार बना दिया था। 40 साल से भी ज्यादा राज करने के बाद अमेनमहट थर्ड की मृत्यु हो गई। उसके बाद सिर्फ एक बेटा बचा था, अमेनमहट फोर्थ। मगर वो सिर्फ 9 साल ही राज कर पाया और उसके कोई वारिस नहीं था। ऐसे में राजगद्दी का सबसे मजबूत हक उसकी बहन सोबिनेफेरु को मिलता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सोबिनेफेरु न सिर्फ अमेनमहट चौथे की बहन थी, बल्कि उसकी पत्नी भी थी। उस समय राजाओं के परिवार में आपस में शादी करना आम बात थी, ताकि राज और धन किसी बाहरी को ना मिले। मगर ऐसी शादियों की वजह से पैदा होने वाले बच्चों की उम्र कम हो जाती थी। इसलिए अक्सर राजा बदलने पर साम्राज्य में थोड़ी अशांति भी आ जाती थी। रानी सोबिनेफेरु के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। जो कुछ पता चला है वो कुछ मूर्तियों, छोटी मूर्तियों जिन्हें स्कारब कहते हैं, मुहरों, मनियों और दूसरे पुराने दस्तावेजों से मिला है। इनमें से एक चमकदार सील और सोबिनेफेरु के नाम वाला पत्थर का स्कारब है, जो ये बताते हैं कि वो रानी थी। उसका नाम कानाक किंग लिस्ट और सकारा टैबलेट पर भी मिलता है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि उसका नाम एबाइडस किंग लिस्ट से गायब है। वहाँ से तो किसी भी महिला राजा का नाम ही नहीं मिला, चाहे वो हचेपसुत ही क्यों ना हो। हचेपसुत को पूरे मिस्र के इतिहास में सबसे ताकतवर और सफल महिला राजा माना जाता है। सोबिनेफेरु के नाम का मतलब है सोबेक की खूबसूरती। ये पहली बार हुआ था जब किसी राजा ने अपना राजनाम मगरमच्छ के देवता सोबेक के साथ जोड़ा। सोबेक को नील नदी का रचयिता माना जाता था और राजाओं की ताकत और सेना से जुड़ा जाता था। उसे जल का राजा भी कहा जाता था और ऐसा माना जाता था कि वो जमीन को उपजाऊ बनाने की शक्ति रखता है। मध्य साम्राज्य के दौरान सोबेक देवता बहुत प्रचलित हुआ था और उस वक्त कई पूजा पाठ उसी के इर्द गिर्द हुआ करते थे। रानी सोबिनेफेरु ने वही उपाधियां ली जो पहले सिर्फ राजाओं को मिलती थी। ये उपाधियां 5 नामों से मिलकर बनी थी और राजा की दुनियावी ताकत और ईश्वरीय शक्तियों को दर्शाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोबिनेफेरु से पहले भी कुछ रानियां थीं जिन्हें थोड़ी बहुत राज सत्ता मिली थी, मगर उन्हें कभी भी पूरे राजा का दर्जा नहीं दिया गया। सोबिनेफेरु ने राजाओं वाले नाम लिए, जैसे सूर्यदेव का पुत्र, और मर्दों के कपड़े पहने। लेकिन मूर्तियों में वो अपना स्त्रीत्व भी जाहिर करना नहीं भूली। एक टूटी हुई मूर्ति में आप देख सकते हैं कि उन्होंने मर्दों की धोती के ऊपर औरतों का कपड़ा पहना हुआ है। हालांकि इस मूर्ति का सिर गायब है, पर ये पता चला है कि वो मर्दों की टोपी भी पहनती थी। ऐसा नहीं लगता कि वो अपना स्त्री छिपाना चाहती थी, बल्कि शायद पुरानी परंपरा का मान रखते हुए राजाओं के कपड़े पहनती थी। इससे शायद उस जमाने में उनके विरोधियों को भी थोड़ा शांत रखने में मदद मिली होगी। इतिहासकारों का मानना है कि सोबिनेफेरु को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि उस जमाने में लोग सिर्फ मर्दों को ही राजा मानते थे। उन्हें लगता होगा कि महिला राजा चुनना गलत है और इससे मात नाम की देवी नाराज हो जाएंगी। मात सच्चाई, व्यवस्था और नैतिकता की देवी मानी जाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि मुसीबत के वक्त कभी कभी रानियों को राजा बना दिया जाता था ताकि समाज व्यवस्थित रहे, मगर ये सिर्फ थोड़े समय के लिए होता था, जब तक कोई नया राजा ढूंढ लिया जाए। उस जमाने में औरतों को बहुत कम इज्जत दी जाती थी और राजा बनने वाली औरतों के बारे में बाद के राजा इतिहास से मिटा देते थे। पर ज्यादातर दस्तावेज बताते हैं कि रानी सोबिनेफेरु एक मजबूत और अच्छा राजा रही। उन्हें विदेशों से रिश्ते अच्छे रखने थे और दुश्मनों व प्राकृतिक आपदाओं से मिस्र की रक्षा करी। उन्होंने अपने पिता की याद में हवारा नाम की जगह पर एक बहुत बड़ा पिरामिड बनवाया। ये पिरामिड इतना जटिल था कि उसकी चर्चा सदियों बाद यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने भी अपनी किताबों में लिखी। उन्होंने लिखा कि ये पिरामिड देखने लायक है। इसकी तुलना में यूनान की सभी इमारतें छोटी लगती हैं। अफसोस की बात यह है कि बाद में इस पिरामिड के पत्थरों को निकालकर दूसरी इमारतें बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया, जैसा कि ज्यादातर पिरामिडों के साथ हुआ। अब वो भव्य पिरामिड मिट्टी के ईंटों का एक पहाड़ बनकर रह गया है, जिसमें सिर्फ रेत और चूना पत्थर के टुकड़े बचे हैं।
1802 ईसा पूर्व में राजाओं की सूची के अनुसार सुबेयफिर की अचानक मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 3 साल 10 महीने और 24 दिन ही राज कर पाईं। उनका कोई वारिस नहीं था, इसलिए उनका राज खत्म होते ही 12वां राजवंश भी खत्म हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके राज के खत्म होते ही मध्य साम्राज्य का स्वर्ण युग भी खत्म हो गया। उनकी कब्र अभी तक नहीं ढूंढी जा सकी है, लेकिन माना जाता है कि मजहूना नाम की जगह पर एक अधूरा पिरामिड शायद उन्हीं के लिए बनाया जा रहा था। राजाओं की खास खून और परंपरा को तोड़कर रानी सुबीकनेफिर ने मिस्र की पहली महिला फिरौन बनकर इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया।